जनरल स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में पहले बात करने वाले हैं जिसको लेकर इस समय इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी हाइप है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस प्रोग्राम को लेकर की जा रही है, और वो है MRFA। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आप भी इस नाम को सुन करके अपनी सारी उम्मीदें खो चुके होंगे कि क्या वाकई इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें कुछ देखने को मिलेगा या नहीं, या ये सिर्फ एक हाइप बन के रह गया है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि फाइनली देर से ही सही पर एक बड़ा मूवमेंट हमें इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिला है। अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो भारतीय वायुसेना अब इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी डेस्परेट है और जल्दी से जल्दी वो इस प्रोग्राम में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्राप्त करना चाहती है। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का जो सीनियर ऑफिशियल्स का ग्रुप है वो इस समय 114 राफेल फाइटर्स की खरीद को लेकर के, या यूं कह ले MRFA प्रोग्राम को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने आ चुका है। और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती नजर आई हैं कि हाल ही में जब फ्रेंच राष्ट्रपति का भारत दौरा होने वाला है भारत में, जो कि संभावित है कि अगले महीने होगा, उस दौरान कुछ बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो होती दिखाई पड़ सकती हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में मोमेंटम का एक कारण ये भी है कि अभी इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिल पाई है, और ये एक महत्वपूर्ण चरण होता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत। और इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि MRFA को जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये सरकार से प्रदान करवाई जाए। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि टेंडर प्रोसेस में ऑलरेडी हम लोग 2019 से लेकर अभी तक का समय काफ़ी बर्बाद कर चुके हैं, और हमारे पास और अतिरिक्त समय भारतीय वायुसेना की करंट सिचुएशन को देखते हुए बर्बाद करने के लिए नहीं बचा है। एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क का अब सहारा लिया जाएगा, और इसी के सहारे जो डील है इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि हमें पूर्व के राफेल एक्विजिशन में देखने को मिला था। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें हैं जो हमें अलग देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अगले महीने फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भारत दौरा होने वाला है, और माना जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो एक पॉलिटिकल पुश है MRFA डील को उनके इस दौरे के दौरान मिलेगा। अब क्योंकि राफेल का नाम इसलिए सामने आ रहा है और भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी इसका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी भारत में डसॉल्ट एविएशन ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत करना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो राफेल MRO फैसिलिटी हो या फिर जो सैफरान इंजन MRO फैसिलिटी हो, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग हो, अब क्योंकि भारत में की जा रही है तो इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राफेल फाइटर जेट को खरीदना भारत के लिए एक काफ़ी बढ़िया डिसीजन हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ तक दावा करती है कि अगर डील फाइनलाइज होती है तो भारत का पुश ये भी रहेगा कि राफेल फाइटर में अराउंड कम से कम 60% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हमें देखने को मिल जाए। और क्योंकि मेड इन इंडिया ये फाइटर जेट होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, अगर राफेल को लेकर वाकई भारतीय वायुसेना सीरियस है तो फिर भारतीय वायुसेना को लेकर हम ये मान सकते हैं कि इनकी जो डील या इनकी जो बात डसॉल्ट एविएशन के सामने रखी गई थी इंडिजिनस कंटेंट की, इंडिजिनस मिसाइल के इंटीग्रेशन की, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रांस की तरफ से ये सारी बातें मान ली गई होंगी। खैर, अभी भी आपको बता दें, पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये नहीं कह सकते कि किस वेरिएंट को लेकर हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया खासकर ट्विटर की बात करें तो बहुत सारे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान राफेल F5 को लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पुख्ता रिपोर्ट जो अभी तक हमें देखने को मिली है वो है राफेल F4 और F5 की मिक्स्ड फ्लीट, जो कि भारतीय वायुसेना को फेज मैनर में देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी इस समय F4.2 की बात करें या 4.1 की बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि F5 स्टैंडर्ड अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और ये 2030 के पहले हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। कैपेबिलिटी वाइज हम लोग कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि F4 और F5 में जो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, लेकिन जो सबसे सेंसिबल डिसीजन ये लगता है वो है लिमिटेड नंबर्स में F4 को लेना और बड़ी संख्या में राफेल F5 स्टैंडर्ड का वेट करना। अब इससे पहले आप लोग ये बोले कि राफेल F5 स्टैंडर्ड अभी तैयार नहीं है, 2030 तक का समय लगेगा, तो एक बार आइए हम डील के बाद टाइमलाइन पे भी नज़र डाल लेते हैं जो कि संभावित है। कई मीडिया संस्थानों ने जब अपने सर्वे किए, अपना जो उसमें अध्ययन किया, तो ये पाया कि अगर भारत 2026 में भी डील को फाइनलाइज कर लेता है तो बहुत मुश्किल है कि भारत को पहला एयरक्राफ्ट 2029 से 30 के पहले मिल पाए। जिस प्रकार इस समय डसॉल्ट एविएशन प्रोडक्शन को लेकर स्ट्रगल कर रही है, जिस प्रकार नंबर्स को लेकर स्ट्रगल कर रही है, ये बहुत ही अनलाइकली है कि जो पहला एयरक्राफ्ट है 2029 के पहले भारतीय वायुसेना को मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2025 में राफेल M की डील को फाइनलाइज किया है और पहला एयरक्राफ्ट हमें
2029 तक मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट 2028 दावा करती हैं 28 का अंत, तो कुछ रिपोर्ट 2029 तक का दावा करती हैं। यानी ऑन एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 वर्ष का इंतजार हमें डील फाइनलाइज करने के बाद करना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है और अभी ये क्लियर नहीं है कि कुछ बने बनाए एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे या पूरे एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जाएगा, उस स्थिति में आप 1 वर्ष और ऐड कर सकते हैं। यानी फिर भी हमें 2030 तक का दशक 2030 के दशक में ही जो एयरक्राफ्ट है ये मिलने शुरू होंगे और ये वही समय है जब राफेल F5 स्टैंडर्ड ऑलरेडी ऑपरेशनल हो रहे होंगे। और यही कारण है कि राफेल F5 को लेकर जो बातचीत है डिफेंस गलियारे में ये काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन हम एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इस प्रकार के रिपोर्ट्स को ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया है। ये ट्विटर पे भी कई बड़े जो डिफेंस प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ से दावा किया गया है। IDRW की रिपोर्ट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होने वाला है, लंबा खिंचने वाला है और हमें ये भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि इसमें एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी कम्पीट कर रहा है, जो कि ऑफरिंग के मामले में डसाल्ट एविएशन से कहीं भी कम नहीं है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना क्या सोचती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख से आपको याद होगा जब प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना किसके तरफ जा रही है, राफेल की तरफ या Su-57 की तरफ, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किसी प्लेटफॉर्म का नाम लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे एस्पेक्ट को अध्ययन कर रहे हैं और उन अध्ययन के आधार पर जो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म लगेगा, जिसको देखकर ये लगेगा कि भारतीय वायुसेना की सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, हम उन्हीं प्लेटफॉर्म को कंसीडर करेंगे। अब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अब क्योंकि राफेल की चर्चा एक बार हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और अब देखना इंटरेस्टिंग है कि ये राफेल आ रहे हैं या Su-57। फिलहाल चाहे जो भी आए, इनका आना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से लगातार परेशान है और किसी भी प्रकार से भारतीय वायुसेना की इस क्षमता को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम डिफेंस एंथुजियास्ट की बात माने और वो लोग जो सैन्य मामले को काफ़ी गंभीरता के साथ देखते हैं, उन्होंने तो अभी तक ये कह दिया है कि इस प्रोग्राम में हमने ज़रूरत से ज़्यादा देर कर दी है। जिस प्रोग्राम को 2024 तक फाइनलाइज हो जाना चाहिए था, 2026 में भी अभी उसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है। और अगर आप ये सोचते हैं कि 2026 में आप डील फाइनलाइज कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती नजर आई हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान डील अनाउंस कर दी जाएगी, तो आप पूरी तरीके से इस समय कंफ्यूज हैं। देखिए, ये प्रोसेस आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस, सब्जी खरीदने का प्रोसेस नहीं है कि आप बाजार गए, आप 1 किलो आलू लेके चले आए। यहाँ पर बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा इवैल्यूएशन प्रोसेस और अभी एक लंबा नेगोशिएशन चलने वाला है और उसके बाद जाकर जो डील है ये फाइनलाइज होगी, जहाँ पर प्राइस और दूसरी चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। यानी अगर डील होती भी है तो हो सकता है 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक ही हमें देखने को मिल पाए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।